इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। देवादिदेव 108 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, सायंकालीन टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर से देख और सुन रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित आप सभी का और देश और दुनिया में इस समय अपने घरों पर बैठ करके टीवी स्क्रीन पर जो लोग जनवाणी चैनल और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, शंका समाधान के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें, उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी श्रावकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। दोनों हाथों को जोड़ें और बोलेंगे, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे हम सभी के लिए मालूम है, गुरुकुलम के इस दिव्यतम परिसर में जहां पर नौनिहाल बच्चे अपने जीवन को संस्कारित कर रहे हैं और प्रथम वर्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का है और प्रथम वर्ष में 180 बच्चे लगभग मेधावी छात्र हैं जिनका चयन यहाँ पर किया गया है और आगे जाकर के समाज के आइकॉन के रूप में परिवर्तित होंगे और समाज के लिए एक नई दिशा प्रदान करने में सहयोगी बनेंगे। इन बच्चों के ज्ञान और संस्कार को और वृद्धिंगत करने के लिए, क्योंकि इन सब की शिक्षा और संपूर्ण व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं और इस सब की जवाबदेही गुणायतन परिवार ने अपनी मजबूत कंधों पर ली है, तो प्रतिदिन लोग गुरुकुलम से जुड़ते हैं और चैनल के माध्यम से भी जो लोग अपने घरों पर बैठ करके सुनते और देखते हैं वे लोग भी जुड़ते हैं। आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप अपनी सूचना दे सकते हैं अथवा गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके भी आप अपने नाम को गुरुकुलम के साथ में जोड़ सकते हैं। आइएगा बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, आज प्रातः काल भी महाराज श्री ने आपके बीच कहा था, आने वाले 4 दिन के बाद ही पर्वराज पर्यूषण पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। श्रावक संस्कार शिविर की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं और सभी शिविरार्थी भी आने के लिए लगभग अपनी तैयारियां पूर्ण कर चुके होंगे। शिविरार्थियों के लिए तो ये पुण्य अवसर है ही, लेकिन महाराज श्री के इस दिव्यतम शिविर में जो लोग अध्यात्म की साधना करते हैं, तपह साधना करते हैं, वे तो उस पुण्य को एकत्रित करते ही करते हैं, लेकिन इस शिविर के दौरान 10 लक्षण महामंडल विधान भी प्रातःकाल की मंगलमयी वेला में संपन्न होता है और महाराज श्री ने भोपाल वासियों के लिए एक अवसर दिया है। जो लोग लगातार 10 दिनों तक अपने घर द्वार को छोड़कर के शिविर में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, वे सिर्फ इन आध्यात्मिक दिनों में परमात्मा की आराधना करने के लिए 10 लक्षण विधान का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं
और कार्यालय में, क्योंकि घोषणा 2 दिन पहले ही हो चुकी है, कार्यालय में बार बार लोग जा रहे हैं, कार्यालय वाले पूछ रहे हैं उसकी व्यवस्था क्या है। तो आज मैं यहां से घोषित कर रहा हूं कि जो लोग सिर्फ 10 लक्षण विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं, प्रातःकाल आप यहां पर पधारें। 5:15 बजे तक लगभग यहाँ पहुंच जाएं। भावना योग आपको मिलेगा, अभिषेक शांति धारा, पूजन, महाराज श्री का मंगल प्रवचन और उसके बाद 10 लक्षण विधान संपन्न होगा और उसके बाद आपके शुद्धि की भोजन की व्यवस्था है। लेकिन उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा, ताकि कार्यालय में हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके पास आपकी एक संख्या सुनिश्चित रहे। और जो लोग सिर्फ विधान करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक राशि मैं यहां से सुनिश्चित कर रहा हूं। जो भी भोपालवासी अपने घरों पर बैठ करके भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं कि 5100 रुपए की एक राशि आपके लिए सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। और 5100 रुपए में जोड़े के साथ में ये राशि है, आप अपने जोड़े के साथ में यहां पर आकर के विधान में सम्मिलित हो सकते हैं और विधान में बैठ सकते हैं। समिति को इसके लिए भी सीमित संख्या है, क्योंकि जो पांडाल की स्थान है, जो यहाँ पर संख्या है, उसके लिए भी सीमित ही संख्या है। और उसके लिए आपको वस्त्र और भोजन की व्यवस्था समिति की ओर से की जाएगी। आवास की व्यवस्था चूंकि बहुत सीमित व्यवस्था है यहाँ पर, इसलिए आवास की व्यवस्था आपकी नहीं की जा सकेगी। बंधुओं, हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं बहुत ही सम्मान के साथ। आपने देखा होगा हमारे बीच रायसेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर से हमारे बीच हैं। गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक गुरुचरणों के, घोषित में ही हैं, वैसे भी हैं, गुरुचरणों के अनन्य भक्त सपरिवार यहां पर पधारे। साथ ही में आमंत्रित कर रहा हूं मैं, यहां मंच पर आ जाएं। साथ ही में आमंत्रित कर रहा हूं ख्याति प्राप्त मंच संचालक के रूप में जो जाने जाते हैं, आपने कई बार गुरुवर के मंच पर भी उनको देखा होगा, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, और अन्य बड़े बड़े साधकों के मंच पर आपने उन्हें देखा होगा। हमारे बीच अमित जी पड़रिया के नाम से जो जाने जाते हैं, आपकी तालियों के बीच में उन्हें भी इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही में उनके साथ जितने भी लोग जबलपुर से यहां पर हैं, दीना जी और भी जो लोग उनके साथ में, उन सबको लिए गुणायतन ट्रस्टी दीना जी वे भी साथ में पधारेंगे और आपके सम्मान के लिए पधारें। पूछने के सी चरणों में नमन करते हुए मंगल आशीर्वाद ग्रहण करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे नवरत्न परिवार में से पुष्पेंद्र सविता जी, नीलेश जी, रोहित सुगंधी लाल जी, राजीव ठेकेदार जी, नरेंद्र जी टोंगिया, जो गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, अजय जैन को, और सुबोध जी नगर निगम। कृपया पधारें, यहाँ सामने आ जाएं, सम्मुख गुरु जी के सम्मुख आ जाएं। बंधु, जोरदार करतल ध्वनि से यहाँ पर संस्कार धानी जबलपुर से हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं और गुणायतन से भी संबद्ध, गुणायतन से भी जुड़े हुए हैं। और आपका दायित्व, आपका कर्तव्य अतिथि सम्मान के रूप में जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप इसकी अनुमोदना कीजिए। सभी बच्चे तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट होना चाहिए। हमारे बीच बेल्जियम से राजीव जी राख्या यहां इस सभा में उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान से आपके लिए आमंत्रित कर रहा हूं। बेल्जियम से हमारे बीच हैं राजीव जी राख्या, कृपया पधारे मंच के ऊपर। और आपके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदीप जी काला रांची, कृपया पधारिएगा। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इंद्रजीत जी, डीके जैन जी, जो भी हमारे पदाधिकारी हमारे इस मंदिर व्यवस्था और व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वे सभी पदाधिकारी यहां पर पधारे। बेल्जियम से हमारे बीच राजीव जी राख्या और रांची से प्रदीप जी काला, आपका सम्मान करेंगे यहां पर। सुमन कांत जी भी साथ में सम्मान की श्रृंखला से जुड़ जाएं। और हमारा अनुरोध है, चूंकि महाराज श्री की दृष्टि आपके सम्मुख रहती है, तो मेरा अनुरोध है कि अगर अतिथिगण अपने अतिथि स्थान पर बैठेंगे तो महाराज श्री की नजरों से आप सम्मुख रहेंगे, आपका मिलाप होता रहेगा नजरों से। तो आप अपने अतिथि दीर्घा में अगर पहुंच सकेंगे तो महाराज श्री के लिए भी सुलभता होगी और आपको देखने में और बाकी चीजों में भी हमें सुलभता होगी। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा और हम आप सबकी ओर से, अपनी ओर से पूज्य वर के पावन चरणारविंद में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में। नमोस्तु महाराज जी। आज का यह शंका समाधान का सत्र
इस पावन धरा से, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की इस पावन धरा से अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं जो कल लास्ट में रह गए थे और आज न रह जाएं। अनिमेश जैन जी गोमिया यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर लें। बंधुओं, सब सुख सुविधाओं को छोड़कर अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं, ये वो चेहरे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अनिमेश भाई के लिए गोमिया से अपने बीच में। और तैयार रहेंगे राजीव जी ठेकेदार, जो इस पूरे के पूरे मंडप के उद्घाटन करता भी रहे, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, आप कहते हैं कि हमें धन दौलत सुख समृद्धि घर द्वार गाड़ी से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, मुझे उन सब चीज़ों से लगाव नहीं है, लेकिन मुझे अपने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मविचार और आत्म स्वाभिमान से बहुत लगाव है। तो क्या इन सब चीज़ों का भी लगाव होना चाहिए अपने जीवन में? बहुत अच्छा सवाल है। घर परिवार, धन संपत्ति, सुख सुविधा से मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन आत्म स्वभाव, आत्म स्वाभिमान, आत्म कर्तव्य और आत्म धर्म से जुड़ाव तो होना ही चाहिए। जिस मनुष्य के मन में आत्मसम्मान के प्रति जागरूकता न हो, जो मनुष्य आत्म स्वभाव को न जाने, जो मनुष्य आत्म धर्म को विस्मृत कर दे, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें इसकी तरफ तो अपना लगाव रखना ही चाहिए, लेकिन वास्तविक, काल्पनिक नहीं। प्रायः हम लोग अपने ऊपरी आवरण को ही अपना मानने का भ्रम कर पाल बैठते हैं। आत्मा का सम्मान करो, लेकिन आत्मा है कौन पहले ये तो जानो। तुमने आत्मा को किस रूप में देखा इसे जानो। ये नाम रूप आत्मा नहीं है, भीतर का स्वरूप मेरी आत्मा है। मुझे अपने उस आत्मा के सम्मान को, उस आत्मा के गौरव को, उस आत्मा के धर्म को, उस आत्मा के स्वभाव को और उस आत्मा के हित को सदैव याद रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक राजीव जी ठेकेदार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के 11वीं क्लास के छात्र। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ की चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, आपकी अमृतमयी मंगल देशना से हमने जाना है, हम अपने द्वारा किए गए सत्कर्मों से अपने पुण्य को तो प्रबल बना सकते ही हैं। हम अपने पुण्य का त्याग करके भी अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, परंतु कई बार पुण्यार्जन की प्रबल भावना होते हुए भी हम उस दिशा में किए गए कर्म या प्रयास में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्या करें गुरुदेव कि पुण्यार्जन के लिए किए गए प्रयास सदैव ही सफल हो सके पूर्ण रूप से? बहुत अच्छा सवाल किया है। पुण्यार्जन की बहुत सारी क्रियाएं करने के उपरांत भी पुण्यार्जन के कार्य में सफल ना हो पाए। निश्चित जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो मन को बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखना कि सब चीजें मेरी इच्छा और क्रिया पर निर्भर नहीं। पुण्यार्जन की क्रिया या पुण्य लाभ भी तभी होगा जब प्रबल पुण्य का उदय होगा। हम लोगों ने बचपन में एक कहावत सुनी है, भाग्यहीन को ना मिले भली भक्त वस्तु का योग। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके तो काक के होए कंठ में रोग। ये कहावत है ना, आपने भी सुना होगा। इसका तात्पर्य ये समझना कि जीवन में अच्छे संयोग तभी बनते हैं जब हमारा प्रबल पुण्योदय होता है। इसलिए कोई पुण्योपार्जन का अवसर आ रहा है, मन में पुण्य भाव का जगना भी पुण्य है, पुण्यार्जन का अवसर मिलना भी पुण्य है, और उस अवसर का लाभ उठाना परम पुण्य है।
नमोस्तु तीव्र अंतराय का योग बन जाए, हाथ में आया अवसर हाथ से छिटक जाता है। उदाहरण के लिए बोलता हूं, रोज आप लोगों के अनुभवों का है। साधु को आहार दान का लाभ, पुण्य लाभ है कि नहीं है? विरले भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसा अवसर मिलता है, भाव होते हैं, अनुकूलताएं बनती। बहुत सारे लोग तो सोच के रह जाते, लेकिन अनुकूलता बन गई, साधु आ भी गए, पर आहार हो ही जाए ये पक्का है क्या? ये क्या हुआ? पुण्य लाभ का योग मिलने के बाद भी अंतराय का ऐसा योग आया कि हाथ में आया अवसर छिटक के निकल गया। इसमें किसी का जोर नहीं चलता। इसलिए कभी कोई शुभ अवसर होता है ना, लपक करके लो, छोड़ो मत। ये मत सोचो कि मैंने बहुत बड़ा अवसर पा लिया, पुण्य के योग से मिला है, इसका पूरा लाभ उठाओ। पुण्य कमाओ मत, पुण्य लूटने की कला सीखो। क्योंकि थोड़ी सी चूक से हाथ आया अच्छा अवसर चला जाएगा। इसलिए जब कभी अच्छे योग आते हैं, पहले मैं चूकू नहीं। कई लोग हैं सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आता। तो चीजों को उस तरीके से देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के 11वीं क्लास के छात्र हैं स्पर्शी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे सीए फाउंडेशन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र कपिल जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, सुलभ महाराज जी चरणों हम तीनों का नमोस्तु इच्छा में। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि पुण्यानुबंधी, आवाज नहीं आ रही भाई। पापानुबंधी पुण्य कोडलिस्टिक को आवाज पाप ठीक माने कि पुण्य? पापानुबंधी पुण्य को पाप माने कि पुण्य? पापानुबंधी पुण्य और वो पाप माने कि पुण्य? बहुत अच्छा है। देखो, जो तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दे उसको तुम पुण्य मानोगे कि पाप? पाप। हाँ, पाप। तो समझो पापानुबंधी पुण्य क्या है। दो प्रकार का पुण्य होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या है? ऐसा पुण्य जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाए, उसके चित्त को उदार बनाकर और नए पुण्य में अनुरक्त करे, उसका नाम है पुण्यानुबंधी पुण्य। यानी ऐसा पुण्य जो व्यक्ति को सुमार्ग में लगाकर नए पुण्य के अर्जन का अवसर दे। इसके उलट है पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को विकृत कर उसे भोगों में आसक्त बना दे, उसे अंधा बना दे और भावी दुर्गति का कारण बन जाए, उसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। समझ गए? तो सच्चे अर्थों में पुण्यानुबंधी पुण्य ही कल्याणकारी है, पापानुबंधी पुण्य तो पतन का हेतु। नमोस्तु महाराज जी। कपिल जी जैन सीए फाउंडेशन के छात्र हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अमित जी जैन कलश जो अध्यक्ष हैं शाहजहानाबाद भोपाल। दोनों महर्षि के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, हम आज की जनरेशन में देखते हैं कि आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा परेशान है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से। जो चीज़ें हमको याद होनी चाहिए वो हमको याद नहीं रहती, और जो चीज़ें हमें भूल जानी चाहिए वो चीज़ें हमसे भुलाई नहीं जाती। तो महाराज श्री, आज की इस जनरेशन को क्या करना चाहिए जिससे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से हम बचें? महाराज श्री, हम देखते हैं कि पेपर में हम देने जाते हैं, हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, बट एट द हॉल में हम देखते हैं कि हमारे द्वारा जो पढ़ाई की गई होती है, जो फॉर्मूले याद होते हैं हमारे द्वारा, वो हम उस टाइम पे भूल जाते हैं, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है।
तो महाराज जी क्या करना चाहिए हमको? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। और आजकल ये केस बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती, पुरानी बातें तो याद रहती, नई बातें याद नहीं रहती। इसके कुछ कारण, सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन। और इस डिस्ट्रैक्शन का सबसे मूल कारण है ये तुम्हारा डिजिटल एडिक्शन। 24 घंटे जो स्क्रीन में घुसे रहते हो ना, वो तुम्हारी सोचने, समझने और याद करके धारण करने की शक्ति कम कर देती। प्रयोग, एक शोध बताया है कि कोई चीज़ को हम टेक्स्ट से पढ़ते हैं, उसको हमारा ब्रेन जब रीड करता है तो उसकी छाप हमारे ब्रेन के हिपोकैम्पस में स्थायी बनती। और स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो उसकी इमेज कमज़ोर पड़ती। हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो हमारी स्मृतियों का आधार बनता है। वो दिनों दिन छीन होती है तो हमारी स्मृतियां छीन होने लगती। हमें चाहिए कि हम ऐसे निमित्तों से अपने आप को बचाएं और अपने मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं, एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस। इन सबको संतुलित करना चाहते हो तो भावना योग करो। आज के समय में एमिगडाला की अति सक्रियता है जो मनुष्य के मन में भांति भांति के उद्वेग उत्पन्न करती है, नकारात्मकताओं को विकसित करता है, उसकी स्मृति को भी कमज़ोर बनाता है। अगर हमने नियमित भावना योग किया तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे नियंत्रित कर संतुलित करता है और हिपोकैम्पस अपना ठीक ढंग से काम करना शुरू करता है। तो मैं सभी से कहूँगा, स्क्रीन टाइम को कम करने का अभ्यास करें। चीज़ों को टेक्स्ट में पढ़ने की आदी बने, समझ गए, और भावना योग करें। इसके साथ एक प्रयोग और करें, ओंकार का दिव्य नाद करें। गहरी सांस भरें, आंखें बंद करें, इस प्रकार प्रतिदिन कम से कम 9 बार करो। और अगर इसे ही भ्रामरी प्राणायाम का रूप दे दो, कान में उंगली डाल करके, ओठ बंद करके, तो इसका और अच्छा असर होता है। इससे हमारा मस्तिष्क शांत और संयत होता है और हमारे अंदर स्मरण को बनाए रखने की क्षमता विकसित होती है। सभी को ये करना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अब आज की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत तेजी से। पहले ये बीमारी 60 की उम्र पार करने के बाद होती थी, अब तो तुम्हारे जैसे नौजवानों को भी होने लगी। ये अच्छे संकेत नहीं है और इससे बचने का एक ही उपाय है, नियमित भावना योग। नमोस्तु महर्षि। अमित जी जैन कलश अध्यक्ष से शाहजहानाबाद भी अपना प्रश्न करें। उससे पूर्व 2 बच्चों को गुरु कृपा से और बुलाते हैं अपन। परम पूज्य अमित जी अपना प्रश्न कर लें तब तक, और तैयार रहेंगे सौमित अमित जी जैन, विद्या प्रमाण गुरुकुलम 6वीं के छात्र। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी के बारंबार नमोस्तु एवं समस्त क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है, हम पुरुषार्थ करते हैं और उसका फल हमको नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो इसमें दोष किसका है, हमारा या हमारे भाग्य का?
पुरुषार्थ करते हैं और वांछित फल नहीं मिलता है तो किसी को दोष मत दो। ये देखो कि मेरे भाग्य में कुछ ऐसा लिखा है कि मुझे डबल पुरुषार्थ से फल मिलेगा, इसलिए डबल पुरुषार्थ करो। ओम। सौमित जी जैन विद्या प्रमाण गुरुकुलम और तैयार रहेंगे अंशुमन जी जैन। माइक पहले से पहुंचा दें, समय को बचाएं। क्लास नहीं लिखी, 7वीं या 6वीं? 6वीं 7वीं लास्ट के 2 बच्चे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि बोलो। जब हमारा मन उदास होए तो हम क्या करें? यही पूछना चाह रहे हो? हाँ। तो इतने उदास क्यों होंगे? प्रश्न तो अच्छे से कर लेता। मौका मिला तो चेहरा खिलना चाहिए, है ना। मन उदास हो तो क्या करे? तुम बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, जब भी मन उदास होने लगे ना, होता है मम्मी पापा की याद आने लगती होगी, घर की याद आने लगती होगी, मन उदास होता, उस समय क्या करो? कुछ अच्छा गाना गाने लगो, समझ गए? अच्छी प्रेरणास्पद कोई भजन भी हो सकती है, अच्छी पंक्ति भी हो सकती है, कोई कविता भी हो सकती है, उससे अच्छे भाव जागेंगे। ठीक है। दूसरी बात, कुछ अच्छी बातें करने लगो किसी दूसरे से, तो तुम्हारा मन अच्छा लगेगा। इसके बावजूद कोई ज़्यादा मन उदास हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके बैठो और जिससे तुम्हारा मन मिलता हो, जो अच्छी बातें करने में सक्षम हो, उनसे बोलो। जैसे तुम लोग अपने टीचर से कह सकते हो, अपने वार्डन से कह सकते हो, उनसे कुछ कहो कि आप हमको अच्छा मोटिवेशन दो, तो मन अच्छा लगेगा। और फिर जब मन उदास होने लगे, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए भावना योग करो। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे उत्साहित रहना है, मुझे खुश रहना है, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मुझ में उत्साह है, मुझ में उमंग है। ये बार बार भाव लगाओ और थोड़ा खेलने में लग जाओ, तो देखो मन की उदासी पल में दूर हो जाए। अंशुमन जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की छात्र, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में आज अपने बीच में गुणायतन के जनसंपर्क प्रमुख प्रदीप जी काला रांची से यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में नाम का कुछ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैंने एक गरीब को देखा था, उसका नाम लतपति था। सुनो, एक किस्सा सुना दे। हाँ महर्षि। एक आदमी था, उसका नाम था ठन ठन पाल। क्या नाम था? उसको अपना नाम बड़ा खराब लगा, तो उसने सोचा चलो अपना नाम बदला जाए, ये ठन ठन पाल अच्छा नहीं। घूमते हैं, देखते हैं लोगों में कौन सा नाम अच्छा है, जिसका नाम अच्छा लगेगा वो नाम हम रख लेंगे। जब आगे गया तो देखता क्या है, एक महिला जो बहुत फटे हालत में थी, उसके कपड़े 50 जगह पैबंद लगे हुए थे और कपड़ों के नाम पर केवल एक साड़ी उसके तन पे थी। और वो क्या कर रही थी? कंडा बीन रही थी। कंडा समझते हो ना? कंडा किसको बोलते हैं? गोबर के उपले। तो कंडे बीन रही थी। उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा लक्ष्मी। क्या बोला? लक्ष्मी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, लक्ष्मी और कंडा बीन रही। ठीक है, आगे बढ़ा। आगे गया तो देखा एक आदमी खेत में हल जोत रहा था और हल जोतने में उसके शरीर पर केवल आधी धोती थी, शरीर पसीना से लथपथ, धूप में आधी धोती पहने वो खेत में हल चला रहा था। उसने पूछा भाई साहब आपका नाम क्या? बोला धनपाल। वो आश्चर्यचकित हो गया, धनपाल और इतना फटे हाल? उसका दिमाग काम नहीं किया। फिर आगे गया शहर की ओर तो देखा कि एक आदमी की शव यात्रा आ रही थी, अर्थी आ रही थी। उसने पूछा भाई कौन मर गए?
कौन मर गया? बोला अमर सिंह। बोले अमर सिंह और मर गया? तो उसने जो बात कही वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बुंदेलखंड की कहावत बन गई। बुंदेलखंडी बात में बोल रहा हूं। लक्ष्मी कंडा बीनती हर हांखे धनपाल। क्या बोला? लक्ष्मी कंडा बीनती हर हांके धनपाल, और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन ठन पाल। समझ गए? नमोस्तु इसलिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो केवल काम से पड़ता है। समझ गए? चलिए। नमोस्तु नोड़ाइतन के जनसंपर्क प्रमुख प्रदीप जी काला रांची अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे आज अपने बीच में बेल्जियम से राजीव जी राठिया। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न बहुत ही साधारण है। 10 लक्षण के 10 दिन मैं 10 धर्म को अपने जीवन में कैसे उतारूं, अपनी चेतना में कैसे लेकर के आऊं, आत्मसात कैसे करूं, इसका सरल तरीका बताएं। क्योंकि दैनिक पूजा पाठ क्रियाओं के बीच में मुझे लगता है कि मैं 10 धर्म को ही आत्मसात नहीं कर पाता हूं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इन दोनों का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, प्रदीप भाई गुनायतन के एक बहुत ही सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं, और इन दिनों इन्हें हमने एक बहुत बड़ा दायित्व दे रखा है धर्म की व्यापक प्रभावना का, जो ये बखूबी कर रहे हैं। इस वर्ष गुनायतन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में 35 जगह, 35 ना 32 जगह गुरुदेव, 25 32 स्थानों पर, ऐसे स्थानों में जहाँ धर्म की कोई किरण नहीं, वहाँ धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए शिविर लग रहा है, और उन लोगों को हृदय में जैन धर्म की ज्योति जलाने का उपक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें गुनायतन की ओर से जैन संघ पुणे तो इसमें पूरा काम कर रहा है, पर पूरी कमान प्रदीप भाई के हाथों में। उनके साथ जो आज राजीव जी आप सबके बीच दिख रहे हैं, ये बेल्जियम से आए है, तो एक बड़े कारोबारी, ये हीरे के कारोबारी हैं, पर मैं मानता हूँ ये बाहर के नहीं भीतर के हीरे को भी पहचानने वाले हैं। आज बहुत अनुराग बस आए, और ये ऐसे ही एक इस उपक्रम को गति देने के लिए जिस दिशा में ये प्रदीप जी काम को देख रहे हैं, उस उपक्रम को गति देने का एक विशुद्ध मनोभाव लेकर आए हैं, और आज इन्होंने हमारे समक्ष एक बहुत बड़ा संकल्प व्यक्त किया है। मैं चाहूँगा पूरी सभा इन दोनों का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करे। ये आज ये मेरे पास पहली बार आए हैं राजीव जी। पता नहीं मुझे परोक्ष में सुना हो ना सुना हो, शायद सुनते होंगे। मैं आपके पास पहली बार आया हूँ। हाँ, मगर आप हमारे पास रोज आते हैं। बहुत सुंदर। ये ऑनलाइन सुनते रहे हैं, और मैं आता होऊंगा इसलिए क्योंकि ये मुझे बुलाते हैं, और मुझे जो जो बुलाता है मैं उनके घर 3 बार जा सकता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये आज खुद की भावना से आए हैं, प्रदीप जी के माध्यम से। कुछ दिनों पूर्व इनका संदेश मेरे पास आया था। आज उन्होंने जो मनोभाव प्रकट किया है, निश्चित वह मनोभाव स्वागत योग्य है, और मैं इनकी इस भावना का अभिनंदन करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, और भावना भाता हूँ कि जो भावना आपने मेरे समक्ष व्यक्त की है वो जल्दी साकार हो, क्योंकि इस भावना से जैन शासन की सुनिश्चित समुन्नति होगी, जैन शासन आगे बढ़ेगा। अब मैं प्रदीप भाई के सवाल पर आता हूँ कि 10 लक्षण के 10 दिनों में हम 10 धर्मों को कैसे आत्मसात करें। आपने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा दिन पूजा पाठ में ही निकल जाता है, धार्मिक क्रियाओं में ही निकल जाता है।
ये बात बहुत गंभीर और समझने की है। 10 लक्षण कोई क्रिया नहीं, 10 लक्षण एक भाव है। पूजा पाठ तक इसे सीमित न रखे, पूजा पाठ के माध्यम से इस भाव को साकार करने का अभ्यास करें। और मैं तो आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि इस बार के 10 लक्षण के शिविर में मैं प्रातःकाल प्रतिदिन एक एक धर्म पर आधारित भावना योग कराऊंगा। नमस्ते गुरुदेव। 5:45 से ये कार्यक्रम चलेगा प्रतिदिन, लगभग पौन घंटे का। और अलग अलग धर्म के दिन अलग अलग धर्म पर भावना योग, और वो भी धारणा योग अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत रहने वाले लोगों को केंद्र बनाकर। मैं मानता हूं अगर इस भावना योग का अभ्यास करे, क्षमा धर्म क्षमा की आराधना का दिन है, यानी उस दिन पूरे दिन क्षमा की भावना भाव। मार्दव धर्म मृदता की आराधना का दिन है, यानी उस दिन पूरी तरह मार्दव का पने का भाव रखो। एक एक दिन एक एक भाव धर्म की भावना भाने से उसके संस्कार हमारे साथ जुड़ते हैं, और फिर इन सब के निचोड़ में हम इकट्ठे कर लें तो हमारे हृदय में उस भाव को भाने से 10 धर्म एक साथ प्रकट हो जाते हैं। अभ्यास करना होगा। अभी क्रोध के संस्कार प्रगाढ़ता से जुड़े हैं, तो क्षमा का भाव कैसे आएगा? क्षमा के भाव को उत्पन्न करने के लिए हमें क्रोध का समन जरूरी है। नमस्ते गुरुदेव। उदार बना राजीव जी भी यदि प्रश्न पूछें बेल्जियम से गुरु चरणों में, और उसके बाद में आज जबलपुर से अपने बीच में बहुत सारे श्रावत, हाँ उसके पहले गुरुकुलम और यहाँ के पूरे नवरत्न पर गुणायतन कमेटी नरेंद्र जी टोंडिया के नेतृत्व में पूरी कमेटी तैयार रहेगी। हाँ राजीव भैया अपनी बात बोले। महाराज जी, सभी लोग मंच पे आ जाएं। मेरा प्रश्न है कि जैसे अपने यहाँ धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होता है, तो धर्म ध्यान पुण्य बांधने का कारण है कि निर्जरा का कारण? बहुत अच्छा सवाल। तत्वार सूत्र आपने पढ़ा होगा। तत्वार सूत्र में एक शब्द सूत्र आता है, परे मोक्ष हेतु। उन्होंने पर में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को लिया, इसको मोक्ष का हेतु कहा है। और जो मोक्ष का हेतु है वह केवल पुण्य बंध का हेतु नहीं होता, वो पुण्य बंध के साथ पाप की निर्जरा का भी कारण होता है। जिन लोगों की अवधारणा है कि धर्म ध्यान केवल पुण्य बंध का कारण है, ये धारणा भ्रांत है। धर्म ध्यान से पुण्य के बंध के साथ साथ मोह का क्षय भी होता है। समझ गए? धवला में लिखा है, मोहनीयस धम्म ध्यानस्य किम फलम। धर्म ध्यान का फल क्या है? मोहनीयस खवो खवो शमियोवा। मोहनी कर्म का क्षय अथवा क्षोभशम, ये धर्म ध्यान का फल है। तो हम धर्म ध्यान के बल पर मोह का क्षय कर सकते हैं। अतः धर्म ध्यान को भूलो मत। और इस काल में तो धर्म ही ध्यान है, शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं, पर यही धर्म ध्यान हमारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने वाला। नमस्ते। श्री नरेंद्र जी टोंडिया गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में गुणायतन के ये पूरी भोपाल की समाज कुछ विशेष निवेदन गुरु चरणों में लेकर आ रही हैं, और वे गुरु चरणों में अपनी बात रखें, और उसके बाद में जबलपुर के सभी उत्साही युवा और सभी उत्साही कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। महाराज जी नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज जी 14 सितंबर रविवार का दिन, महाराज जी पूरा सकल जैन समाज दिगंबर सितंबर आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता महाराज श्री कि ये क्षमा माणी का कार्यक्रम सकल जैन समाज के साथ इसी अवधपुरी में हो महाराज श्री। इसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए महाराज श्री, आशीर्वाद दीजिए महाराज श्री, आशीर्वाद दीजिए महाराज श्री। ओ एक बार इनकी अदाओं के लिए जोरदार ताली है ना। आपने जो भाव व्यक्त किया है बहुत ही उत्तम भाव है। क्षमावाणी हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है।
यद्यपि हम लोग पर्यूषण के ऊपर 10 लक्षण के उपरांत एकम के दिन तो क्षमावानी मनाते ही, ये बड़ा शहर है और इसे सामूहिक स्वरूप देना भी बहुत अच्छा है। और अगला रविवार जो 14 तारीख का है, आप लोगों ने ये जो भाव व्यक्त किया है, ये एक बहुत अनुकरणीय पहल है। पूरे भोपाल के सकल जैन समाज को आप इस मंच पे लाए, क्योंकि यहाँ सारा इंफ्रा है, अन्यत्र आपको सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अन्यत्र भी जा सकता हूँ। यहाँ सारी व्यवस्थाएं बनी बनाई है। उस दिन पूरा भोपाल यहाँ आए, और मैं तो कहूँगा आप लोग सारे साधु संतों को भी निमंत्रण दे दो। जी महाराज जी, बोले महाराज आप सब यहाँ आए और उस दिन भोपाल शहर की पूरी जनता एक साथ उमड़े। मैदान बहुत बड़ा है, यहाँ कोई कमी नहीं है, इसलिए आप लोग करिए तैयारी। 14 तारीख को ये कार्यक्रम 1:30 बजे से घोषित कर दीजिए। 14 तारीख की क्षमावानी, सामूहिक क्षमावानी इसी स्थान पर संपन्न करने का कार्यक्रम है। आप लोग तैयारी कीजिए। सागर जी महाराज की जय। सभी मंदिरों के प्रमुखों से मैं कहूँगा, बहुत से तो आज आए हैं और पहले दोपहर में भी आकर निवेदन किया था, जो नहीं आ पाए उन तक भी ये बात पहुँचाएं। कई मंदिरों में उन दिनों विमानोत्सव भी होता है, वो सारे कार्यक्रम सुबह कर ले, लेकिन दोपहर का कार्यक्रम यहाँ के लिए समर्पित कर दे। उस दिन पूरा भोपाल का सकल जैन समाज यहाँ होना चाहिए। सब साधु संत यहाँ आए, उनसे भी आप लोग निवेदन करो, अनुरोध करो, तो एक बहुत अच्छी मिसाल बनेगी। आप इसके लिए प्रयास करें, अभी से लग जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। धानी जबलपुर, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का भव्याति भव्य वर्षायुट संपन्न हो रहा है, वहां से आज अपने बीच में वर्षायुट के जो सूत्रधार हैं वे राय सेठ चंद्र कुमार जी, अनन्य गुरुवत अमित जी पडरिया, यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में, और दीना जी जैन, और भी जो भी साथीगण हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। वहां से छोड़कर आज यहाँ आए हैं, आने का उनका वहां भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लोग कर रहे हैं। तालियों में आप लोग कंजूस कर रहे हैं। एक बार ताली बजाते हुए राजशेख चंद्र कुमार जी जैन और अमित जी पडरिया अपनी बात गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन, रजिस्ट्रार हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, तैयार रहेंगे। दो मुनि चरणों में मेरा कोटिशय नमन। सभी क्षुल्लक महर्षि को मेरा इच्छामि। महर्षि, मेरी शंका यह है कि मनुष्य का परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होती है। महर्षि, कब, क्या, कैसे बोलें, इसके लिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। मनुष्य की पहचान चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान वाणी से होती है। कब, क्या, कैसे बोले, इसकी हम पहचान कैसे करें? बिल्कुल ये पुरानी उक्ति है कि मनुष्य की बोली से उसके आंतरिक व्यक्तित्व की पहचान होती है। अगर हम अपनी बोली पर संयम रखेंगे तभी हम अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे, और यह वही व्यक्ति अपने जीवन में ला सकता है जो बोलने के पहले तोलने की कला जानता है। और इसके लिए हर व्यक्ति को अपने जिह्वा में एक संपादक बिठा के रखना चाहिए, जो शब्द निकलने से पहले उसे संपादित कर दे। सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं लौटता, वैसे जबान से निकले शब्द वापस लौट करके नहीं आते। तो हमें हित मित्र और मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, प्रिय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और उसके लिए एक अभ्यास करें। मुझे सीमित बोलना है, सार्थक बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है। यदि ये अभ्यास निरंतर बना रहे तो ये जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बन सकता है। अपने बीच में प्रसिद्ध मंच संचालन अमित जी पडरिया अपने आवाज के द्वारा सबको प्रभावित करते हैं। अमित भैया अपनी बात करें प्रश्न के रूप में। गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, जब इस पूरे भारतवर्ष के इस परिदृश्य को मैं देख रहा हूं, कुछ स्थान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका पुण्य इतना अधिक बढ़ चुका है कि वो भले सामान्य सी भूमि हो, लेकिन लोग उसे आज तीर्थ के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन जगह की मैं चर्चा करूं तो ये अवधपुरी की धरती भी आज मुझे किसी तीर्थ से कम दिखाई नहीं दे रही है।
जहां मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और महाराज श्री ये चर्चा करते करते जब जब आपको देखता हूं तो न जाने क्यों मेरे मानस में गुणायतन उभर करके सामने आ जाता है, क्योंकि मुझे लगा करता है कि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जो विराट सोच थी, उन्होंने इस विश्व को कितने बड़े बड़े प्रकल्प दिए कि जैन समाज जिस स्तर पर जाकर के सोच भी नहीं सकती थी, आचार्य भगवंत ने उस सोच से ऊपर जाकर के प्रकल्प इस भारतवर्ष को प्रदान किए। अगर कुंडलपुर के बड़े बाबा का तीर्थ विश्वव्यापी बन गया है, ये तो आचार्य भगवंत की कृपा हुई। ऐसी अगर मैं चर्चाएं करूंगा तो गुरुदेव ने तो पूरे भारतवर्ष में अवदान दिए, लेकिन जब मैं गुरुदेव को याद करता हूं तो मुझे बार बार गुणायतन भी याद आ जाता है कि आचार्य भगवंत ने पूरे भारतवर्ष पर कृपा की, तो आपके ऊपर भी अनंत कृपा आचार्य भगवंत की रही कि आपके मानस में भी गुणायतन जैसा एक प्रकल्प उभर करके सामने आया और गुणायतन सम्मेद शिखर की पहचान बन गया। और मैं चर्चा कर रहा था कि कुछ जगह की भूमि का पुण्य आज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें मुझे गुणायतन भी इस वर्ष कुछ विशेष पुण्य से लवरेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के हस्त कमलों से दीक्षित सर्वाधिक शिष्य अगर इस वर्ष कहीं चातुर्मास कर रहे हैं तो वो गुणायतन की धरती पर चातुर्मास कर रहे हैं, सम्मेद शिखर की भूमि पर चातुर्मास कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात कि जो भी आदमी गुणायतन में जाकर के उस चातुर्मास की व्यवस्थाओं को देखता है, एक बार संस्कार धानी जबलपुर में आकर के आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज को ये संदेशा तो जरूर देता है कि गुणायतन का चातुर्मास ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने वाला चातुर्मास बन गया है। बड़े बड़े शहरों में चातुर्मास में जो सुविधाएं श्रावक नहीं जुटा पाते, वो काम गुणायतन की उस टीम ने करके दिखाया है कि सम्मेद शिखर में भी कोई ऐतिहासिक चातुर्मास हो सकता है। तो गुरुदेव, अब एक निवेदन आपसे कर रहा हूं। इतनी बड़ी विरासत आपने खड़ी कर दी है गुरु कृपा से, ये विरासत अब लोकार्पित होने के लिए इंतजार कर रही है। और ये इंतजार बढ़ते बढ़ते पहले तो था कि 2025 में इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी, फिर लगा कि 2025 का दिसंबर आते आते तक हो जाएगी, लेकिन अब ये लगने लगा है कि ऐसा कौन सा कैलेंडर ला करके आपके सामने रखना पड़ेगा कि ये इंतजार की घड़ियों के ऊपर आप एक निशान लगा देंगे कि इससे आगे अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा और गुणायतन का विश्वव्यापी सबसे बड़ा ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आपके सानिध्य में होगा। बस उस तिथि का इंतजार ये पूरा भारतवर्ष कर रहा है। तो ये मेरी जिज्ञासा नहीं है, पूरे विश्व के लोगों की जिज्ञासा है कि आज इस मंच से गुणायतन के पंच कल्याणक की घोषणा हो जानी चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। पहले तो एक बार अमित भाई का जोरदार अभिनंदन कर दो। ये जब आता है तो ऐसी बातों में सबको बांधने का प्रयास करता है और लोगों को बांधने के साथ साथ महाराजों को भी बांधने की कोशिश कर लेते। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को ऐसा मंत्र दे रखा है कि सबको बांधना पर बंधना मत, समझ गए? इसलिए बंधने की बात नहीं है। अभी जो बात आपने प्रकट की, कुछ पल को मेरा मन बड़ा भावुक भी हुआ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह सब गुरु कृपा का प्रसाद है। मैं अपने आप को केवल और केवल एक निमित्त के रूप में देखता हूँ। गुणायतन का जो कुछ भी कार्य हुआ, आप लोग कहते हैं कि मनुष्य की कल्पना से आगे है, पर मुझे नहीं मालूम, कल्पना मेरी नहीं, जिसने मुझे जन्म दिया सब उसका है, उनकी कृपा है। और मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि यहाँ कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे लोगों के मुख से वाह निकले, लोग जीवन के मर्म को जान सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके।
इसी भाव और प्रेरणा से गुणायतन की शुरुआत गुरुदेव के आशीर्वाद से हुई। अब वो पूर्णता की ओर है। हमारी बड़ी प्रबल भावना थी और ऐसी संभावना भी बन गई थी कि गुरुदेव इस प्रतिष्ठा को संपन्न कराएंगे और उनके ही कर कमलों से गुणायतन प्रतिष्ठित होगा। लेकिन काल को कुछ और मंजूर था, पर मुझे लगता है गुरुदेव का प्रत्यक्ष न सही परोक्ष सानिध्य तो हम लोगों के साथ हमेशा बना ही रहेगा। जहाँ तक गुणायतन के पंचकलानक की बात है तो भैया हमको थोड़ी कराना है, पंचकलानक तो तुमको कराना है। तुम लोग सदस्य हो, तुम कमेटी के मेंबर हो, तुम तो तैयारी करो और हमने तो कह दिया कुमकुम पत्रिका छपा कर लाओ तो हम आएंगे। हमने पर्याप्त समय दिया है। यद्यपि इस तरह का काम समय साध्य होता है, आप लोग तो अभी जाके देख ही रहे हैं, बहुत बारीक काम है, समय लग रहा है। टेक्नोलॉजी का काम भी बड़ा कठिन काम है, थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन अब लगभग समापन पर है। पर मुझे तो ये दिखता है कि शर्ट तो जल्दी सिल जाती है, काज बटन बहुत टाइम खाता है। और बिना काज बटन के शर्ट आप पहनोगे कैसे? तो एक काज बटन अच्छे कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो और कोई ऐसी जुगत लगाओ कि अब काज बटन जल्दी पूरी हो जाए। और जब काज बटन पूरी होकर शर्ट तैयार हो जाए तो हमें बताओ, हम पूरी समाज को पहनाने के लिए तत्पर रहेंगे और ये एक बड़ी बात होगी। ये निश्चित इस बार के लिए बड़े गौरव का विषय है कि आज गुणायतन में 57 पिछी का चातुर्मास मुनि संघ और आर्यिका संघ के साथ संपन्न हो रहा है। ये सबके लिए गौरव का विषय है। ऐसे ही और आगे होते रहे, यही गुणायतन का उद्देश्य है और यही गुणायतन का लक्ष्य भी। यदि ये परिपाटी चलते रहेगी सुनिश्चित एक बड़ी उपलब्धि होगी। बंधुओं, श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन आप सबको बताया गया। यहाँ पर कई लोग मेरे पास आ रहे थे तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम दिन भर पूरे शिविर के शेड्यूल के अनुसार नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं। उन लोगों के लिए जो भोपाल के नौकरी पेशा वाले लोग हैं या जो अपने दुकान दफ्तर से मुक्त नहीं हो सकते, उनके लिए हमने सुविधा दी कि वे विधान में सम्मिलित हो जाए और 10 दिन के विधान का भरपूर आनंद ले, उपयोग करें, ये लाभ उठाए। उसी तरह से है। और भावना योग प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रतिदिन 5:40 से पूरा लाइव आप सबको देखने को मिलेगा। तो पूरे देश के लोगों से मैं कहूँगा कि दशलक्षण में आप अपने आप को 10 धर्म की भावना से अपने आप को आपूरित करना चाहते हैं तो समय पर प्रामाणिक ऐप से जुड़कर इसका लाभ उठाएं। समय आप सबका हो गया है। अभिषेक जी अब कल तक प्रतीक्षा, शैलेश जी आप कल तक प्रतीक्षा करेंगे तो ठीक रहेगा। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।